नमस्कार। आज हम हिस्ट्री की क्लास देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? WC बनर्जी। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? लाहौर कांग्रेस। वर्षिकी संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया? जर्मनी। अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय था? ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती है। लखनऊ समझौता किनके मध्य हुआ था? हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच विधानसभाओं के स्थानों के बंटवारे के बारे में। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? भीमराव अंबेडकर। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? सूरत। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? विदेशी मामले। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? अजातशत्रु। कब और किस महाराज्यपाल ने भारत में अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिक। निम्नलिखित में से भारत में स्थायी स्वशासन का अग्रगामी कौन था? रिपन। निम्नलिखित में से किसको लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है? EV रामास्वामी नैयर। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तमिलनाडु। निम्नलिखित स्थानों में से किस में रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया? मद्रास और बम्बई। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? आगरा। जब 1857 ईस्वी में विद्रोह हुए थे तो उसमें कानपुर था, झांसी थी, लखनऊ थी, लेकिन आगरा नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी? रायगढ़। निम्न में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुआ? लॉर्ड मैकाले। हर्ष का राजकवि कौन था? वाणभट्ट। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? 1939 ईस्वी में। फ्रंटियर गांधी के किस नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां। भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है? इसका बी ऑप्शन सही होगा। रैयत वह दखनी काश्तकार है जो अपने कब्जे की भूमि का लगान जमींदार को अदा करता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1857 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? बम्बई। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया? नेल्सन मंडेला। स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे का नारा किस क्रांति से है? फ्रांस की क्रांति से। फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद स्थित है? हरदोई। स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931। सर सैयद अहमद खां के विषय में क्या सत्य नहीं था? इसमें हमें देखना है, क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। वह मुस्लिम लीग के एक नेता थे, ये गलत है। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? नील से।
चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? एक गणतंत्र की स्थापना। निम्नलिखित में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम दी बंगाल गजट। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार थे पाणिनि। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया? कोचीन। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? 1911 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? सर सैयद अहमद खां। बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? पाल युग से। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया? सर थॉमस मुनरो। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? सूरसेन। भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया? 1929 में लाहौर में रावी के तट पर। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सामवेद की संहिता। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? मालवा में। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सा की स्थापना की? फिरोज तुगलक। इसी के साथ ही हमारी क्लास समाप्त होती है और हमारी अगली क्लास कल होगी। धन्यवाद।